हम दोनों की कैसे मुलाकात हुई? Social media. I told my best friend I cannot do this. बस मुझसे मैं नहीं कर सकती इस लड़के से। ने कहा भाई फीफा की अम्मी जो थी उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का लड़का है, ये तो मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में थॉट्स आई। हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल हमारी कंपैटिबिलिटी, हम साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमने जिंदगी हाइट से नहीं गुजारनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने सोचा कि एक फिल्टर हटाया जाए और आप लोगों से नो फिल्टर होके कॉन्वर्जेशन की जाए और अपने बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो कि बिल्कुल आप लोगों को ना पता हो और डिटेल में हम प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम लोग बहुत डिफरेंट कॉन्वर्जेशंस करने वाले हैं। तो ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? मिसमैच के अनफिल्टर्ड। हम सबसे पहला टॉपिक लेकर आए हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग की लव स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, आप लोग कैसे मिले। इस एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। यस, तो शुरुआत करते हैं। अफीफा, आप मुझे बताइए कि हम दोनों की कैसे मुलाकात हुई? सोशल मीडिया। yes. लोगों को, शायद काफी लोगों को ये बात पता होगी कि मे बी कि हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में थे, तो शायद हम लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में ही मिले हों पहली दफ़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। हम दोनों मिले थे फेसबुक के थ्रू। हमारी पहली कॉन्वर्जेशन फेसबुक पे हुई थी। अफीफा ने मुझे ऐड किया था और वहाँ पे हम दोनों की बातें शुरू हुई इनबॉक्स पे। You added me and आपने मुझे मैसेज किया था। मैंने मैसेज किया था, मैसेज रिएक्शन बेसिकली ऐड मैंने किया था, मैसेज भी मैंने किया था और उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई और विद इन 1 आवर तुमने शायद मुझसे मेरा नंबर मांग लिया था ना। एंड हमें तब तक भी हमें ये नहीं पता था that you are in the same university। वो तो हमें बाद में we disclose कि वो where do you study ये वो, so we got to know कि we are in the same university। तो अफीफा जो है बेसिकली शी वाज इन IVS और वहाँ पे कुछ इसकी कोई फैमिली इशू हुआ जिसकी वजह से ये आ गई ज़ैबिस्ट, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था पहले से। और ये वैसे तो मेरे सेम बैच की थी, लेकिन जब वहाँ से ये शिफ्ट हुई ज़ैबिस्ट में तो ये मेरी जूनियर हो गई। तो ये 1 साल मेरी जूनियर थी। एक्चुअली मैं ज़ैन की 1 साल सीनियर थी। हाँ, IVS के साथ। यस यस। एंड दो वी आर ऑफ लाइक सेम एज बट स्टिल मैं ज़ैन की सीनियर थी। बट जब मैं ज़ाबिस आई तो हम लोग जो है मैं 1 साल जूनियर हो गई, बिकॉज़ आई हैड टू ऑब्वियसली रिपीट द ईयर। वो अलग बात है कि हम दोनों एक ही साल ग्रेजुएट हुए, उसकी भी ऊपर भी आते हैं ना। खैर नहीं आओ, तो फेसबुक पे हमारी बातचीत हुई। अफीफा ने जो है मेरा विद इन 1 आवर मुझे बोल दिया कि आई नीड योर नंबर। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि तो मैंने कॉन्वर्जेशन अभी शुरू ही की थी। तो खैर मेरी पर्सनालिटी, मुझे थोड़ा आइडिया तो था कि इतनी अच्छी है कि अफीफा। खैर उसके बाद फिर हमारी व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे बातचीत शुरू हो गई और आई थिंक नेक्स्ट डे मैंने अफीफा को बोला कि आई वांट टू मैरी यू, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होता। हमने बस डिसाइड किया था we are going to meet and honestly my friends back then was a little bit shaken and they were like, listen, this is not, you know, this is not मतलब something that this is weird, obviously security। कितना जल्दी कैसे हो रहा है क्या? और अबे मीटअप पे ऑब्वियसली दे वर स्केप्टिकल कि यार पता नहीं कौन लड़का है, क्या है, तुम जा रही हो। पर खैर हमारा पहला मीटअप बेसिकली हुआ था रोस्टर्स पे, जो कि अब आई थिंक सबसे पहले तो लाइब्रेरी में मिले थे ना। अच्छा हाँ, सॉरी मैं असल में बाहर आउटिंग की ऊपर चला गया था सीधा। तो हमारा पहला मीटअप हुआ था ज़ैबिस की लाइब्रेरी में। यस, और वो अलग बात है कि वो कैंपस अब बंद हो गया, वो तो वहाँ पे कुछ और बन गया। तो हमारा वो जो एक मेमोरी जो थी वहाँ पे वो बेसिकली अब उधर कुछ भी नहीं है। पर एनी हाँ, उसके लाइब्रेरी में मैं गया और अफीफा को मैंने पहली दफा देखा और मैंने कहा यार बस इसी से मुझे शादी। एक्चुअली इसका बिल्कुल उल्टा किया हुआ था। मैंने देखा फीफा को, मैंने कहा शी इज नॉट द वन। नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन आई थिंक हम लोगों को जो हमारी जो पहली मुलाकात हुई थी
भाई पहली मुलाकात लेकिन वो पहली मुलाकात जैसी मुझे फील नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी कैंडिड कैजुअल सी मुलाकात थी, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो इट वाज अ गुड मीटअप। उसके बाद आई थिंक उस मीटअप के 6 डेज या 7 डेज बाद फीफा और मैंने एक लंच का प्लान बनाया था रोस्टर्स पे, तो हम लोग यूनिवर्सिटी से ही हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए, फिर वी वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी। तो वो वाला लंच भी हमारा अच्छा रहा था, वो पहला मीटअप था और हम लोग ने थोड़ा सा एक दूसरे को और जाना, तो इट वेंट वेल। तो हमारा बिगिनिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। फ्रॉम द बिगिनिंग वी वर वेरी लाइक रियलिस्टिक लोग हम लोग थे, और सभी बैक देन मैं तो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल थी, बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि प्रोलॉन्ग डेटिंग होनी है या कुछ। आई वाज लाइक कि भाई we are adults now, because though we were in like first year of university but technically we were adults, because Zain का भी repeated साल, मतलब Zain ने भी वैसे लेट ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी, मेरे भी 2 साल वेस्ट हो गए थे, तो हम उस माइंडसेट से इस रिलेशनशिप में क्या कहते हैं एंटर हुए थे। लेकिन हम लोग इसीलिए आई थिंक थोड़ा सा हमारी वो मेच्योरिटी थी कॉन्वर्सेशंस में भी और सारी चीजों में। खैर उसके बाद हुआ ये कि अफीफा ने मुझे बोला कि भाई अगर जो है इस रिलेशनशिप को आपने वर्क करना है तो आप अपनी पढ़ाई थोड़ा तेज से कंप्लीट करें, ताकि जल्दी जल्दी आपकी पढ़ाई खत्म हो तो हम जल्दी जल्दी शादी करें। Because despite being the junior, ऐसा भी एक पॉइंट ऐसा आ गया था शायद मैं जहाँ पे ज़ेन से पहले ग्रेजुएट करके निकल भी जाती। इसकी असल में वजह ये थी कि मैं क्योंकि कोर्सेज कम लेके चल रहा था, अफीफा जो है फुल कोर्सेज ले रही थी, मैं थोड़े कम ले रहा था। पर अफीफा ने जब मुझे बोलना शुरू किया, प्रेशराइज करना शुरू किया, तो वो ये 1 से ही जो है ना ये प्रेशर्स आना शुरू हो गए थे शादी के, ताकि पढ़ाई जल्दी करेंगे तो ही फिर जल्दी शादी होगी। तो खैर मैंने अच्छे बच्चों की तरह मैंने बात सुनी और मैंने फिर कोर्सेज पढ़ाए तेजी से, फिर मैंने करना शुरू किया। तो 6 मंथ्स पहले मैं फीफा से ग्रेजुएट हो गया था, लेकिन ड्यूरिंग आवर यूनिवर्सिटी हम लोगों को फिर एंगेजमेंट का प्लान था हमारा कि जाहिर है फैमिलीज को इन्वॉल्व करना है, क्या करना है। तो बेसिकली विदिन 4 months मैंने ज़ैद को बोला था आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ ड्रामा इन दिस लाइफ, so I'll meet your mom. If she says yes, then okay. If she says no, then we'll just part ways, because we were in that point in our life जहाँ पर भाई मुझसे तो ड्रामा नहीं होना था। So we met, like I met his mom and she liked me, I liked the family. So we like सही ठीक है, फिर वहाँ से it was like yeah सही this could work. और I think हमारे मिलने के शायद almost 1 year बाद फिर मेरा प्लान हम दोनों ने डिसाइड किया। तो फीफा के फादर ने बोला कि भाई अगर तुम पसंद करती हो तो फिर उससे बोलो घर आए मिले। ऐसे नहीं हुआ था, अब ने मुझे कहा था that obviously we were getting rishtas for me, so मैंने आपको कहा I would like you to meet someone, he's a nice guy, you meet him once and then we'll see. So okay, just call him home. हमारी फ्रेंड्स का एक जो है वो मीटअप हो रहा था, so मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा मैं उस वक्त बाय द वे नॉर्दर्न टूर पे गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, जब अफीफा ने मुझे ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि मेरे फादर जो हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं मिल लूँगा, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था, मतलब आई वॉज प्रिटी मच रेडी कि हाँ मैं आऊँगा तो मिल लूँगा, मुझे ऑनेस्टली कोई इशू नहीं था। तो जब मैं वापस आया आई थिंक उससे कुछ मेरे ख्याल से नवंबर था या अक्टूबर, नवंबर था मेरे ख्याल से, तो प्लान बना और फीफा ने मुझे बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आप भी आ जाएं और घर पे बारबेक्यू भी है छत पे, तो उसके बाद आप अम्मी अब्बू से मिल लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जो हूँ तैयार श्यार होके किटिंग में मैं पहुंच गया फीफा के घर, और सारे फ्रेंड्स भी लगे अब आज क्या होना है ये तो कुछ मजे का आज। अच्छा अब बारबेक्यू चल रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ यार ये अफीफा के फादर और मदर आ ही नहीं रहे, अब मैं खुद तो नहीं नीचे जा सकता, और जाहिर है मुझे जब बताएंगे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अब मैं बार बार अफीफा को बोल रहा हूँ कि भाई कहाँ है बारबेक्यू भी खत्म हो गया है, ये आ क्यों नहीं रहे। तो थोड़ी देर बाद जो है मेरे फादर इन लॉ ने एंट्री मारी छत पे, मदर इन लॉ भी आई साथ। अब जो है वो थोड़ी ऑकवर्डनेस, अब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको कॉर्नर पे जाके अफीफा को बोल रहे भाई मैं क्या बोलूँ इसको यार यही हुआ था ना। तो फिर जो है इवेंचुअली उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप नीचे आ जाओ, नीचे चल के बात करते हैं।
तो मैं चला गया नीचे, सारे अफीफा के दोस्त जो हैं वो देख रहे हैं, वो सबकी सीन और होने वाला है। सबको टेंशन हो गई थी कि कुछ क्या होगा। खैर लेकिन हमारी पहली कॉन्वर्सेशन ऑनेस्टली बहुत अच्छी रही थी दोनों से, और इट वाज मोर लाइक कॉन्वर्सेशन रादर देन कि वो पहली मुलाकात की जो ऑकवर्डनेस होती है, ऐसा नहीं था। अच्छी कॉन्वर्सेशन थी और आई थिंक उनको भी मैं पसंद आया, मुझे भी वो दोनों पसंद आए। हाउएवर अफीफा की अम्मी जो थी उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का लड़का है, ये तो मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में थॉट्स आई, गेमर है ये, तो उनके लिए शायद पहला इंप्रेशन आई थिंक थोड़ा सा था। I think for you बहुत सारे लोगों का ये इंप्रेशन है, हो सकता है अभी भी लगता है उनको प्ले बॉय काइंड। बट इसका एक्चुअली इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं अपनी अम्मी को सब भी ये समझाती थी कि अम्मी ट्रस्ट मी कि ये दूसरी अम्मी मेरी है। दूसरी अम्मा है। आपको लग रहा है ऐसा, और बहुत लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ज़हन इज लाइक दैट कूल पर्सन दैट इज लाइक ओह या यू वांट टू डू दिस या व्हाटएवर मैन। ज़हन इज नॉट दिस पर्सन। आई थिंक अब तो खैर मैं अब तो उस वक्त में ऐसा नहीं था, उस वक्त मैं काफी ज्यादा स्टबर्न भी कह सकते हैं, मे बी कैन से स्ट्रिक्ट, तो थोड़ा सा मैं था इस टाइप का, बट मैंने फिर चेंज किया अपना वो। इवन खैर वो बात की बात है, बट मैं एक शॉर्ट एक मुझे भी चीज लिंक हो रही है कि शादी के बाद अफीफा मेरा बिहेवियर देख के शॉक भी हो गई थी कि ये वही ज़हन है, ये तो बिल्कुल ही चेंज लग रहे हैं। तो खैर अच्छा, वो मुलाकात जो है हमारी हो गई। उसके बाद उसके फादर ने मुझसे जो है क्वेश्चन पूछा जिसके लिए मैं रेडी होके गया नहीं था। वो सवाल ये था कि बेटा आप अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रहे? तो मैंने दिल में कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार इसका तो मैं सोच के ही नहीं आया था, ना मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि अगर वो ऐसा कोई सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो खैर मैंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया, मैं आपको इंशाल्लाह 4-5 महीने में मिलवा दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है। अब मैं घर आया, मैं घर आके जो है मैंने अपने पेरेंट्स से मुलाकात की, उनको मैंने बताया कि ये मुलाकात तो ये ऐसा था वैसा, सारी कॉन्वर्सेशन बताई। फिर मैंने कहा बस उन्होंने एंड में मुझसे सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि वो 4-5 महीने में मिलवा दूंगा। तो उन्होंने बोला भाई तुम हमसे पूछते तो तुम ये क्यों स्टेटमेंट देके आ गए कि 4-5 महीने में मिलवा दूंगा। मैंने कहा भाई मुझे सही लगा, मैंने कहा ठीक है मैं बोल देता हूँ। तो फिर मैंने उन दोनों को बोला, मैंने कहा देखिए मैंने जबान दे दी है, अब आप लोगों को 4 महीने बाद चलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो खैर बिल्कुल टाइमली 4 महीने बाद मैं अपनी फैमिली को अफीफा के घर ले गया था मिलवाने के लिए, और अच्छी रही थी वो भी। थोड़े बहुत अफीफा के थोड़े से क्योंकि ऑकवर्डनेस थोड़ा सा था, तो अफीफा को मैं आज तक टेक लेता हूँ। इसने कुछ 1-2 पहले मीटअप पे ऐसी चीजें की थी कि मैं लिटरली आज तक उसकी टेक लेता हूँ। लेकिन ओवरऑल खैर वो अच्छा रहा था। और बस ये था कि थोड़े बहुत फैमिली को थे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा कास्ट डिफरेंस है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, अफीफा की जो है वो मेमन फैमिली है। हाँ मेरी फैमिली को थोड़े से जो रिजर्वेशंस थी वो ये 2-3 थी। हाइट डिफरेंस पे बाय द वे सबको शायद लगता होगा, हाइट डिफरेंस पे मेरी फैमिली ने थोड़ा इशू किया था कि यू सो टॉल, तुम अपने लिए कोई टॉल बीवी ढूंढो, और ये टिपिकल मेंटालिटी। तो मेरी स्पेशली मदर ने मुझे ये बात बोली थी मिलने से पहले कि बेटा कैसी भी जैसी वैसी भी ले आना लेकिन लंबी लेके आना। तो उनका जो है ना मैंने वो ख्वाब जो है ना बिल्कुल चकनाचूर कर दिया जब उन्होंने अफीफा को पहली दफा देखा। लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखें हम लोग जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल हमारी कंपैटिबिलिटी, हम साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमने जिंदगी हाइट से नहीं गुजारनी। तो बाहर वो लोग कन्विंस हो गए, और उसके बाद जो है सिर्फ एक इशू आया, वो आप बताइए कि वो क्या इशू आया जो डिले हो गया था हमारी फैमिली के। पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली उन्हें मुझसे मिलने तक थोड़ी बहुत रिजर्वेशन थी, लेकिन वंस दे मेट माय फैमिली, स्पेसिफिकली माय बाबा, उनको फिर वो रिजर्वेशन जो एक कास्ट वाली थी और सब वो बिल्कुल ही खत्म। क्योंकि बेसिकली वो टिपिकल जो एक माइंडसेट बना हुआ था ना कि मेमन हाउस होल्ड है, पता नहीं किस तरह का घर का माहौल होगा क्या है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा अफीफा के। तो फिर वो चेंज हो गया था। मसला ये आया था, ज़ैन की फैमिली हो गई थी गायब। मतलब आप जब किसी लड़की के घर रिश्ता एक टेक्निकली लेकर गए हैं, उसके बाद यू सपोज टू गिव एन आंसर लाइक मे बी इन अ वीक और मे बी इन अ मंथ एट मैक्स, पर सन्नाटा। अब मुझसे रोज अब्बू पूछे अफीफा तो उनका क्या इरादा है, मतलब अब मैं बोलूँ मुझे भी नहीं पता।
फिर वो अब मुझसे फिर मेरे दादा पूछे बेटा उनका क्या, obviously in our families एक dating Right, का of course. concept without you know any like tie like वो तो नहीं क्या कहते हैं is तो acceptable. जब अफीफा से घर में सवाल होते थे तो तब तब अफीफा मैं मुझसे ऐसे- पूछती थी कि भाई कहाँ है फैमिली आप, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी फैमिली क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रही है आगे। तो खैर इवेंचुअली ये हुआ कुछ टाइम बाद, हम लोग बात कर रहे थे तो अफीफा जो है वो बात करते बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही थी जिस तरह नॉर्मल बातचीत होती है, और बात करते करते अफीफा ने रोना शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूँ ये एकदम क्या हो गया इसको, ये बिल्कुल नॉर्मल बात। so much pressure उस हाँ। वक्त because I'm the eldest also, तो वो एक अलग तरह का प्रेशर था कि मतलब पता नहीं क्या, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है वैसे उन पे प्रेशर। अच्छा मैं शॉक समझ मैंने कहा, आता यार ये क्या हो रहा है बेचारा पता नहीं क्यों रो रही है। मैंने कहा फीफा क्या हो गया था, मेरा रो क्यों रही हो। तो इन्होंने फिर मुझे बोला कि आपकी जो फैमिली है वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, मेरे तब प्रेशर है मेरी फैमिली का, ये है वो। बहरहाल तो आंसू देख के मेरा दिल पिघल गया। मैंने नेक्स्ट डे जो है अपने फादर से और मदर से बात की। मैंने कहा भाई देखिए ये कोई तरीक़ेकार नहीं है, आप लोग काइंडली बात तो करें, उनको बताएं तो कि फैमिली कैसी लगी क्या हुआ। तो उसी रात मैंने फिर अपने फादर से कॉल करवाई, अफीफा के फादर को, उनको बताया कि भाई हम लोग बहुत अच्छी फैमिली लगी थी और सारी चीज़ें ठीक है और एवरीथिंग इज़ गुड, और फिर हम इंशाल्लाह इसको बात पक्की वगैरह किस तरह करनी क्या करनी है तो मैं अपने सारे बच्चों से डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह जो है फिर हुआ। तो अफीफा को मैं आज तक इस बात पे छेड़ता हूँ कि तुमने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे एंगेजमेंट। वो जरूरी था क्योंकि मुझे लगता है लड़कों की फैमिली को ये नहीं वो इतनी ज्यादा डेप्थ का पता लगता है कि ऑब्वियसली इन आवर कल्चर एक वो वही बात है, डेटिंग वाली चीज थोड़ी सी नहीं ट्रू सही नहीं मानी जाती क्योंकि लड़कों क्योंकि देखें अब साफ सी बात है, लड़कियों की फैमिली को या लड़की की तरफ से ज्यादा प्रेशर होते हैं, लड़कों की फैमिली की तरफ से इतने मसले होते भी नहीं है। मतलब माय फैमिली इज लाइक भाई दे जस्ट गिव अस एन आंसर या हुक और क्रोक, मतलब ये क्या है बीच वाला सीन। तो उसके बाद फिर मैंने मेरे फादर ने जो है मुझे बोला कि भाई मैं अब सबसे बात करूंगा, तुम्हारी एंगेजमेंट का जो भी करना है क्या करना है। तो मेरे क्योंकि 5 और बहन भाई हैं मुझे हटा के, तो सब बड़े हैं मुझसे, आई एम द यंगेस्ट। तो मैंने जो है जब मुझे मेरे फादर ने बात बताई तो मैंने सबको जो है ना पहले ही कॉन्वर्सेशन में लिया और मैंने सबसे बात की। मैंने कहा देखिए कॉल आएगी आपके पास और आपने ये बोलना है। तो ये मेरी सबसे क्लोजेस्ट है, सब जाहिर सी बात है अटैचमेंट है, आई एम द यंगेस्ट। तो सब ने अंडरस्टैंड किया। तो मेरे फादर ने एक एक करके सबको फ़ोन किया और सब ने बोला हाँ बस जाएं कराएं, और बहुत अच्छे लोग हैं, और हम भी हमारी भी देखा है हमने, बातचीत हमारी फ़ोन पे हुई है और ये वो। और उसके बाद जो है मेरे फादर ने अफीफा के फादर को कॉल की, उन्होंने बोला कि भाई हमारी तरफ से हम इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं और रिंग्स वगैरह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फिर जो है इस तरह हमारी फाइनली जाके 21 जनवरी को हमारी इंगेजमेंट हुई है ना। और अफीफा बाय द वे उससे पहले यूएस गई हुई थी और ये शायद 2 दिन पहले तुम आई थी एंगेजमेंट से। So my dress and everything was made by my best friend and my mama. और वो लोग मुझे वहाँ से मैसेज करते, मैं कहती बस कुछ भी बना दो मेरी हो जाए, मैं सब खाता हूँ कहानी। लेकिन पर बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग थी, इमीडिएट फैमिलीज में से हमने सारी फीफा के घर की रूफटॉप पे की थी। बस वो लाइक बात पक्की and we just exchanged the rings and that is it. Yes. That was also like last minute we decided. रिंग से याद आया कि अनफॉर्चुनेटली वो रिंग मुझसे मिसप्लेस हो चुकी है और आज तक कोई ऐसी बात होती है तो अफीफा मुझे इतने ताने देती है, मुझे इतनी बातें सुननी ये बात वैसे होती ही नहीं है। अब ये चीज गुमनी थी गुम गई, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन जब हुआ था उस वक्त तो भाई अब एंड राइटफुली सो। हाँ आई नो। अब सोचें मैं इतना गुम जाए, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा अभी बात। We'll have to take a short break because हमारा उठ गई है। हाँ जब So she woke up and she was saying, "मम्मा लेट जाएं, जम्मा पास लेट जाएं." असल में इस वक्त टाइम हो रहा है आई थिंक 12 बज रहे हैं। Yeah. तो क्योंकि हम लोग जो है वो जमारा को बेसिकली
वो अब जल्दी सो जाती है, उसका सुबह स्कूल होता है, तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि अब हम ये वाला जो सेशन है ना, ये हम उसके सोने के बाद ही रिकॉर्ड किया। तो चलें अब वापस हम बिगिन करते हैं अपना जहाँ से हमने एंड की थी कॉन्वर्जेशन। अच्छा, अब जो है ना रिंग्स की तो बात हो गई, लेकिन अब हम आते हैं पर्सनल स्ट्रगल्स पे जो हम लोगों ने बेसिकली फेस की। एक दूसरे के साथ हमारे बड़े डिफरेंसेस भी थे, बहुत अनगिनत हम दोनों की लड़ाइयाँ होती थी एक्सट्रीम पे, और वर्स्ट से वर्स्ट हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन हर दफा हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह के। I'll tell you also one thing that बहुत लोगों को ये नहीं पता, obviously we will discuss this आगे के episodes में, why mismatch and all, but we were actually at that time we were like literal opposites. Yes. मतलब I was so headstrong, Zen was also headstrong, but Zen wanted different things from life and I wanted completely different things. अब हो ही रहा है जो I wanted basically. वो तो eventually यही होता है, सब relate कर सकते हैं। बट ज़ेन को जो है हमने बड़ा अच्छा चेंज किया है, मैंने ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि चेंज होने के लिए भी गट्स चाहिए, क्या आप चेंज होना चाह रहे हैं किसी के लिए या नहीं, और सही तो चीज ये सही तो चीज मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, इसीलिए मैं कह रहा था कि अफीफा बड़ा शॉक हो गई थी मेरा शादी के बाद बिहेवियर देख के। खैर अब जो है हमारे, अब क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे भी फेजेस आए कि हमने बोला कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, या लेट्स जस्ट एंड दिस रिलेशनशिप। बट समहाउ हम लोगों ने जो है उसको कुछ ना कुछ करके हम लोग जो है यही इवेंचुअली कंक्लूड करते थे कि चलो इसको देखते हैं, लेट्स टेक इट अलोंग, और फिर कोई ना कोई। Because I think love was there, na? It was like, okay, we'll make it, you know, work somehow. Yeah. But then the practical person inside us were like, यार नहीं, ये नहीं हो सकता. Because honestly, Yes. I still remember, because हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती थी एक पॉइंट पर, इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी कि 29 December was our nikah date, और 28th December I told my best friend I cannot do this, बस मुझसे मैं नहीं कर सकती इस लड़के से निकाह, भाई मेरी तो इतनी लड़ाई होती। हालांकि एंड में नहीं होती थी, लेकिन वो क्योंकि इतने टाइम का एक जाहिर एक प्रेशर था कि यार पता नहीं ये शादी होने जा रही है। आई थिंक इट वाज ऑल ऑब्वियसली ऑन लाइक स्मार्टफोन के थ्रू आप बात करते थे, मतलब यू नो। अच्छा, मैं अफीफा को कहता था कि अफीफा जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम देख लेना ये सारी जितनी भी हमारे इश्यूज हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, सब खत्म हो जाएंगी। और ऑनेस्टली एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि वो 360 टर्न आ गया बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप। 180 सॉरी, हाँ 180, 360 तो वापस वहीं आया। तो खैर अच्छा, अब जो है हम लोगों ने बेसिकली इसी से रिलेटेड पूरी एक अलग वीडियो भी बनानी है कि शादी से पहले किन किन इश्यूज पे आपको डिस्कशंस करने चाहिए लड़का लड़की को, जो कि बहुत जरूरी है। और हम लोग बहुत सारे लोग इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेते। बिकॉज हम भी जब लड़ाई करते थे ना, तब हमें लगता था कि नहीं, हमें इस बारे में एक्चुअली बात करनी चाहिए। बिकॉज शादी इज नॉट समथिंग आपने बोला एक साल लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट एंड डू इट एंड देन वील सी। शादी इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ऑब्वियसली, बट वहाँ पे डील ब्रेकर्स बहुत सारे होते हैं, एंड व्हेन यू फील दैट्स नॉट वर्किंग आउट यू शुड पार्ट वेज, वो एक अलग बात है। लेकिन आप उस माइंडसेट से एक शादी में एंटर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो देयर वर सो, लड़ाइयों की वजह से वी हैड सो मेनी क्वेश्चंस जो हमने पूछे भी एक दूसरे से, फिर बाद में और उनको रिजॉल्व किया और मेक श्योर किया कि फिर शादी के बाद जो हमने कमिटमेंट्स किए एक दूसरे से वो फिर हो भी ना। एंड आई आल्सो लाइक वन थिंग अबाउट ज़ेन व्हिच इज ओनली वन थिंग, मुझे लगा तो नहीं बहुत सारी पसंद है, लेकिन वन थिंग आई फील एक हर लड़के में होनी चाहिए, दैट इफ यू कैन नॉट मेक एनीथिंग, मतलब आप उस एक चीज को, वो चीज़ों का प्रॉमिस ना करें जो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। ज़ेन ने डे 1 से मुझे रियलिटी बताई हुई थी कि देखें दिस इज़ हाउ माई
इनकम है, इनकम माय लाइफस्टाइल है, फैमिली का माहौल ऐसा है, तो ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल क्लियर करके बताई थी ताकि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जब हमारी शादी हो तो अफीफा मुझे ये कोई किसी भी एक बात पे ये ना बोल सके। मुझे ऐसे कोई प्रॉमिसेस नहीं किए थे, चांद तारे तोड़ के ला दूंगा टाइप्स, एंड आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी कैन डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल होता ही है, आजकल नहीं मतलब इन जनरल कि वो इतने फेक प्रोमिसेस हो जाते हैं कि यू कैन नॉट जस्ट आप नहीं पूरा कर पाते वो। सो आई एम रियली ग्लैड कि जैन ने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैंने भी क्या कहते हैं जैन को बताया था कि दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मैरिज एंड दीज आर माई नीड्स, और इसको कोई बस ये दिस इज द बाउंड्री, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। एंड देन मेड श्योर कि वाकई में वो बाउंड्री अल्हम्दुलिल्लाह आज तक क्रॉस नहीं हुई है किसी की भी तरफ से, तुम्हारी तरफ से फिर भी तभी थोड़ी अच्छा अब हम आते हैं, बहुत हमें एंगेजमेंट के बाद एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था तो हमने सोचा वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो नेक्स्ट डे ही मैंने अफीफा को मैसेज किया, मैंने कहा यार हमारी एंगेजमेंट हुई है तो उसकी खुशी में मैं चाहता हूँ कि हम कहीं डिनर पे चले, मैं तुम्हें डिनर घर के करीब ही, बिकॉज़ हम कभी भी डिनर पे या कुछ इस तरीके से नहीं तो मैंने कहा कि तुम्हारे ही घर के करीब हम कहीं डिनर करके मैं तुम्हें फौरन ड्रॉप कर दूंगा, तो तुम परमिशन ले लो अपने फैमिली से। तो इनके फादर ने तो कोई रिजर्वेशन नहीं, मैंने ज़ैन ने मुझसे कहा तुम ले लो परमिशन, मैंने कहा आई वुड अच्छा हाँ मैंने कॉल की थी अफीफा के फादर को, मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाना। उसके बाद जी अफीफा की मदर को पता चल गया अब वो थोड़े से उस वक्त ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की थी, तो वो जो है वो घर में रोना धोना डाल दिया, उन्होंने पैनिक करे गई कि नहीं भाई ये कैसे डिनर पे जा सकती है, अभी निकाह थोड़ी हुआ है और ये वो। बहरहाल उनको फिर इनके आई थिंक फैमिली ने इनके जो फादर हैं उन्होंने समझाया कि भाई वो सिर्फ डिनर पे जा रही है तो इतनी टेंशन नहीं लो, फौरन आ भी जाएगी तो मुझे तो बाद में पता चला, तो उस वक्त मैं डिनर विनर करने जब पहुंचे तो मुझे डिनर पे बताया she is upset over it, she's like really? yeah she says कि what's wrong is wrong, and I now obviously क्या कहते हैं बट लेकिन खैर हमारा वो डिनर थोड़ा सा मैं चाहता था कि वो एक ऑब्वियसली मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि 2 साल के रिलेशनशिप के बाद फाइनली एंड यू आल्सो गिव मी अ रियली क्यूट सरप्राइज बाय द वे। हाँ तो वो मॉर्निंग में मैंने पहले वो किया था, सो दैट वाज फाइन बिकॉज़ वो घर पे था, सो आई वोक अप एंड ज़ैन ने जो आई डोंट नो इफ यू हैव अ वीडियो, वी मस्ट हैव अ वीडियो, आई थिंक पिक्चर्स और वीडियोस। सो बेसिकली क्या कहते हैं जब मैं सुबह उठी मैं अपने ड्राइंग रूम में गई, सो देयर वर लाइक पूरे बलून्स और हर बलून के साथ ना देयर वाज अ पिक्चर जो हमारी क्या कहते हैं 2 साल की जितनी भी हमारी मेमोरीज थी, जो 7 पिक्चर्स थी, एंड देयर वाज अ केक एंड अ बुके एंड इट वाज रियली स्वीट वैसे। मैं ऐसी चीजें करता रहता हूँ था ये वाली चीज चेंज हो गई है ज़हन के अंदर से। नहीं मैं ऐसा नहीं है, अब बोल के मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे फ्लावर ला दे, मुझे मेरे फ्लावर्स ले आए, मेरे फ्लावर्स ले आए, ये तो हाँ ये तो है, ज़मारा के बाद ये चीज चेंज हो गई है। ज़ैन इज मोर लाइक ज़मारा's फादर नाउ। तो आई दुख दर्द शेयर नहीं करने यहाँ पे, हमने अपनी लव स्टोरी बतानी नहीं खैर बहरहाल तो उसके बाद एंगेजमेंट के बाद जो 2 साल थे हमारे वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे, क्योंकि शादी हमारी एंगेजमेंट के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 2 साल बाद हुई थी और हमारा निकाह हुआ था 29 दिसंबर और शादी हमारी 2 जनवरी की हुई थी, विच इज़ माई बर्थडे एज वेल। तो मेरी शादी वाले दिन हमने मेरा बर्थडे का केक भी काटा था और शादी के बाद जो है फौरन कोविड आ गया था। कोविड में जो है ऑब्वियसली एक चीज अच्छी ये हुई कि हम लोगों को और ज्यादा टाइम मिला एक दूसरे के साथ। I was like literally scared because हमारी क्योंकि पहले इतनी लड़ाई होती थी तो मैंने सोचा कि हर वक्त साथ होंगे तो पता नहीं क्या हो रहा है। But honestly I think we were home for what around for 3 months at least and उसमें एक दफा भी we did not fight। उल्टा बहुत अच्छा टाइम, बहुत मजा आया, चिल करते थे मूवीज और मतलब हम मेरा तो वेट भी बढ़ गया था उस दौरान क्योंकि हम मंचिंग ही करते रहते थे, जाहिर है कुछ था नहीं ऐसा काम वाम करने के लिए। मतलब एज अ वैसे तो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम भी गुजरा, लाइक जो ऑब्वियसली जो चल रहा था
हाँ। क्योंकि मेरे घर पर क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो है ना, मतलब हर वो थोड़े दिन बाद किसी को किसी को कोविड हो COVID गया या होता है। वो एक अलग सिनेरियो है। बहुत बट हम difficult दोनों time ने था, एंजॉय एक- इसलिए किया बिकॉज हम दोनों ने साथ ज्यादा टाइम स्पेंड Yeah. किया, बिल्कुल काम से और हर चीज से एज ब्रेक अ नहीं। मैरिड कपल आई फील वो जो स्टार्टिंग में एक आपका रिलेशनशिप बनता है ना, जो एक स्ट्रॉन्ग होना होता है, वो जो Yeah. टाइम एक कपल को चाहिए होता है, वो कोविड की वजह से वी गॉट द टाइम एंड Yes. उस हिसाब से हमने बहुत क्या कहते हैं एंजॉय किया। वो अलग बात है कि स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा था लेकिन वो time। फॉर्चुनेटली हम लोग उससे पहले हनीमून पे हो आए थे। हम yes, दोनों ने जाना था सिंगापुर और मलेशिया, सॉरी बाली। सिंगापुर और बाली। और हम हमारे दोनों कंट्रीज के, इंडोनेशिया और सिंगापुर के वीज़ा भी लग गए थे। लेकिन सिंगापुर में पता चला कि जी कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। Oh, then I think it's time. तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई सिंगापुर नहीं जा सकते क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई थी, तो फिर वी ओनली वेंट टू बाली। Yeah. बट हमारे वो लव स्टोरी का वो भी एक बहुत इंटेग्रल पार्ट था बिकॉज दैट वाज आवर फर्स्ट ट्रिप टुगेदर, इट वाज आवर हनीमून। तो वो उससे हम दोनों क्या क्लोजनेस और उस दिन मुझे पता लग गया उस ट्रिप से कि ही इज माय ट्रैवल बडी, बिकॉज finding a right travel partner is absolutely important and Zain is that person, alhamdulillah, because यार मतलब ट्रैवल ऐसी चीज है आप नहीं कर सकते, आप अच्छों के रंग सामने आ जाते अच्छा एग्जैक्टली एंड Zain is a good travel partner, Yeah. so alhamdulillah we had a really nice time. तो भाई ये थी हमारी लव स्टोरी शादी तक की, और उसके बाद तो अब शादी की जर्नी तो आगे चली। Not very Bollywoodish, Yeah. but simple and nice. तो अब ये है कि शादी के बाद की जर्नी भी हम आप लोगों से फ्यूचर में शेयर कर सकते हैं। आज की इस अनफिल्टर्ड सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे एंड यू गाइस हैव टू शेयर अस योर पॉइंट ऑफ व्यू और कमेंट्स में हमें बताएं कि भाई किस तरह के आप लोगों को डिस्कशंस हमसे चाहिए इस अनफिल्टर्ड सेशन में, ताकि हम लोगों को भी नए नए आइडियाज़ हों। क्योंकि हम लोगों ने इस अनफिल्टर्ड सेशन में हर तरीके के टॉपिक पे बात करना है बिकॉज हमें बेसिकली आपके साथ और हमारे साथ बीच में कोई फिल्टर नहीं चाहिए। इसमें हम चाहते हैं हम लोग ओपनली आप लोगों से कॉन्वर्जेशन कर सकें। सो स्टे ट्यून्ड, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों को कंटेंट देने के लिए, चाहे वो व्लॉग्स हों, अभी अनफिल्टर्ड सेशन आ गया है, इसके अलावा हम लोग फ्यूचर में पॉडकास्ट भी प्लान कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट लाइंड अप इंशाल्लाह। सो टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल, Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़।